Hello बच्चों, let's see this question. Two polarities are placed in the path of unpolarized beam of intensity I naught such that no light is emitted from the second polaroid. If a third polaroid whose polarization axis makes an angle theta with the polarization axis of first polaroid is placed between these polarities, then find the intensity of light emerging from the last polaroid will be. तो इस क्वेश्चन में हमें दो पोलराइड दे रखे हैं जो कि अनपोलराइज्ड बीम के आगे रखे हुए हैं। तो हमारी जो लाइट की इंटेंसिटी है वो है आई नॉट, और जब वो सेकंड पोलराइज से पास होती है तो कोई भी लाइट पास नहीं हो पाती है। और अगर हम इन दोनों के बीच में कोई थर्ड पोलराइड ला दें जो कि एंगल बना रहा है, वो थीटा बना रहा है, तो हमें जो बताना है वो बताना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगी वो लास्ट पोलराइड से पास करने पर। तो हम देखें कि हमें जब इंटेंसिटी दे रखी है इनिशियली वो दे रखी है आई नॉट, और जब हम इसे पोलराइड वन से पास करेंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो आई नॉट बाई टू हो जाएगी, वो आई नॉट बाई टू हो जाएगी। और अब जब हमारे पास नई इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई टू होगी जब हम इसे पास करेंगे पोलराइड पी टू से, पोलराइड पी टू से। तो अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा एंगल होगा वो होगा पोलराइड पी वन और पी टू के बीच का एंगल। ये हमारा होता है मेलस लॉ, ये हमारा होता है मेलस लॉ, ये हमने बोला है अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ। ओके, तो अब हमें दे रखा है कि सेकंड पोलराइड से पास होने पर लाइट की जो इंटेंसिटी है वो जीरो हो जाती है, यानी लाइट पास नहीं होती है। तो हमारे पास आ गया आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास यहाँ से आया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि हमारे पास यहाँ से आ गया थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि पोलराइड P1 और P2 के बीच में जो थीटा था वो था 90 डिग्री। अब हमें सेकंड केस में क्या दे रखा है, हमने क्या किया है, हमने एक थर्ड पोलराइड ला के रख दिया है वो P1 P2 के में। तो अब हम इस सिचुएशन को फ्रेम करें तो हमारी पहले जो इंटेंसिटी थी सबसे पहले वो थी आई नॉट, और यहाँ पर हमने पोलराइड P1 से पास की तो हमारी इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू। और अगर हम ये हमारी नई इंटेंसिटी होगी आई नॉट बाई टू, इसे हम पोलराइड P2 से पास करें तो P2 से हम इसे पास करेंगे तो हमारी मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये होगी हमारी मेलस लॉ के अकॉर्डिंग, मेलस लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमने हमारी नई इंटेंसिटी हो गई वो हो गई आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे पोलराइड थर्ड से पास करेंगे तो हमारी नई इंटेंसिटी है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसे हम पोलराइड P3 से पास करें, इसे हम P3 से पास करेंगे तो हमारा अगेन मेलस लॉ लगेगा। तो अब हमारा मेलस लॉ लगेगा वो हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा डैश। थीटा डैश होगा वो होगा P2 और P3, पोलराइड P2 और P3 के बीच का एंगल, पोलराइड P2 और P3 के बीच का एंगल। तो अब हम देखें, अब हमने पहले केस में निकाला था कि P1 और P2 के बीच में जो एंगल था वो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री था, और हमने उसी के बीच में ये P2 पोलराइड रखा है, यानी कि हमारे जो एंगल P1 और P3 के बीच में एंगल है, जो हमारे P1 और P3 के बीच में एंगल है वो अभी भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, वो अभी भी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है। और जो P1 और P2 के बीच में है एंगल, P1 और P2 के बीच में जो एंगल है वो हमने थीटा इक्वल्स टू थीटा माना है, और जो P2 और P3 के बीच में जो एंगल है वो अब हमारा हो जाएगा, यानी कि हम इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो थीटा हुआ, और इन दोनों के बीच में जो था एंगल वो 90 डिग्री था। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री, यानी कि थीटा डैश जो आ गया हमारे पास वो 90 माइनस थीटा डिग्री आ गया। तो अब हम इसे इस इक्वेशन में रख दें, जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आई इक्वल्स टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा डैश की जगह पे हम रख दें
90 माइनस थीटा, थीटा डैश की जगह पे हमने रख दिया 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आया आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि हमारा जो होता है साइन टू थीटा होता है, वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमारे पास यहाँ से जो आ जाएगा वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास से यह आ गया। तो हमारी जो फाइनल इंटेंसिटी आई होगी वो हो जाएगी आई नॉट बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो जो हमारा फाइनल इंटेंसिटी आई वो निकल के आई आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा। तो अब हम देखें हमसे फाइनल इंटेंसिटी जो आई है वो आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर टू थीटा आई है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई नॉट बाई 8 sin square 2 theta. Hope you understand this question. Best of luck.